इसी के साथ मंत्री विजय शाह ने भी डी लाइव न्यूज से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हनुवंतिया टापू पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब कोई कैबिनेट की बैठक पानी के ऊपर चलते क्रूज पर होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक आपूर्ति मंत्री विजय शाह जी। सीधे तौर पर उनसे मुखातिब होंगे और जानेंगे किस तरह का ये जो आयोजन है और क्या आखिर संदेश इस कैबिनेट की बैठक पर जो है वो होने जा रहा है, और हनुवंतिया टापू जिसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जा रहा है, वहां पर होने जा रही कैबिनेट की इस बैठक में किस तरह से जो है वो विचार बाहर आएंगे और कैसे इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। सर, पहले तो डी लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, जो हनुवंतिया टापू पर कैबिनेट की बैठक एक अनूठा जो है प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से होने जा रहा है, क्या मैसेज है इस बैठक का और क्या इस खास बैठक में रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की जो सरकार है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारी वाटर बॉडी है, जो हमारे टापूज है, इनसे दुनिया को सामने ला करके और कम पैसे में, क्योंकि आप देख रहे हो वाटर टूरिज्म एक महंगा शौक हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। लोग फिलीपींस, मनीला और न जाने कहाँ जाया करते थे, मालदीव। आज कम से कम पैसे में हम अच्छे वाटर स्पोर्ट्स के स्थान डेवलप करने के लिए एक पहल मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। हनुवंतिया टापू उसका उदाहरण है, क्योंकि इस टापू से लगातार पानी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हरसूद वो क्षेत्र है जो पानी में डूबा है डैम के कारण। मेरे 12 गांव इससे जुड़े हुए हैं और हम जब भी आते हैं, हम मोटर बोट से ही यहाँ पर आते हैं, तो दुनिया को हम ये दिखाएं कि एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर ज्ञान भी ले सकते हैं। ज्ञान इस दृष्टि से कि बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम कि कोयले से बिजली कैसे बनती, बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम कि बिजली से पानी से बिजली कैसे बनती है। यहाँ आकर के वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। कारखाना यहाँ पर है। नर्मदा नगर चले जाएं वाटर बॉडी से, और पानी से बिजली कैसे बनती है, टरबाइन कैसे चलती है, कैसे काम करती है। अपना ज्ञानवर्धन करें और घूमें। साथ ही संत सिंगाजी जी की प्रसिद्ध समाधि स्थल है, जिसको सरकार ने पानी से ऊपर उठाया है, और एक प्रसिद्ध संत सिंगाजी महाराज, उनकी समाधि स्थल का भी धार्मिक यात्रा भी होगी, पर्यटन भी होगा और ज्ञान भी वर्धन होगा। उस दृष्टि से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हमारे इस हनुवंतिया टापू के टूरिस्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक छोटी सी कैबिनेट क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर के क्रूज बोट में करें और दुनिया को ये दिखाएं कि आप यहाँ आइए परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और इस जगह का आनंद उठाइए। आपका खंडवा से गहरा नाता है, ऐसे में हनुवंतिया टापू को कितनी बड़ी सौगात जो है मानते हैं आप, और खास करके पर्यटन के नज़रिए से ये कितनी बड़ी जो है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या जो है उसके मायने निकलेंगे और किस तरह से पर्यटन की दृष्टि से इसको जो है वो आने वाले दिनों में सैलानी इसका जो है मजा उठा पाएंगे? देखिए, सैलानी के लिए तो है ही है, मध्य प्रदेश की आमदनी भी बढ़े, लोग आएंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आप देख रहे हैं, या इस होटल में काम करने वाले तमाम लोग, जो वेटर है, लाइनमैन हैं, बोट चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, हमने उनको डेवलप कर दिया। ये जहाज चलाने के लिए पहले गोवा से पुराने नेवी के कैप्टन आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमने हमारे गांव के बच्चों को ट्रेंड करके वो आज बड़ा सा जहाज चला रहे हैं। ये स्पीड बोट, जो वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम स्पीड बोट चलाएंगे और हमारा पेट पालन होगा, वो आज स्पीड बोट चला रहे हैं। वो कभी ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम अच्छा हाउस मैनेजमेंट करेंगे और हम इस होटल को चलाएंगे, होटल में काम करेंगे, उन बच्चों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। पर्यटन को लेकर लगातार शिवराज सरकार बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। कहीं ऐसे निर्णय भी लिए जाते हैं जिससे लेकर पर्यटन को जो है वो आगामी गति मिलती है। आने वाले दिनों में क्या पर्यटन को लेकर आप बदलाव मध्य प्रदेश में देखते हैं, और किस तरह से जब हम बात करते हैं पर्यटन की बात आती है तो गोवा, मुंबई और ऐसे जो है वो स्पॉट याद आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्या जो है वो आने वाले दिनों में नई सौगातें जो शिवराज सरकार खासकर पर्यटकों को देने जा रही है? देखिए, मेरा तो ये सोचना है, चूँकि 2004 में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो पर्यटन मंत्री बना, और इसलिए जो हमारे टापू हैं वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगी, मेरी पहली प्रायोरिटी थी, कल भी थी और आज भी है। और इस दृष्टि से हम ये देखें कि ये जो टापू है, ये टापुओं को हम बड़ी बड़ी कंपनियों को 30-30 साल की लीज पर देना चाहते हैं।
वो आए और वाटर बॉडी का मजा लें, फॉरेस्ट्री का मजा लें और अपना आनंद गुजारें, लोगों को रोजगार दें। इस दृष्टि से ये जो आज की जो मीटिंग है शिवराज जी की, उसी को प्रमोशन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट का आयोजन यहाँ पर किया है। 12 तारीख से जल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, किस तरह का ये आयोजन होगा और क्या खास तैयारियां रहेंगी? क्योंकि खंडवा से आप गहरे तौर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो है वो बात खासकर सैलानियों और जो सैर सपाटे के शौकीन लोग हैं उनके लिए क्या खास तैयारियां इस जल महोत्सव की? देखिए, आप देखिए, गुजरात के अंदर कच्छ महोत्सव होता है, रण महोत्सव होता है, राजस्थान में होता है और दुनिया के सैलानियों को रेत के अंदर भी पर्यटन नजर आता है और वो रेत के ऊपर भी टेंट लगाकर रहते हैं। तो क्यों नहीं हम भी मध्य प्रदेश में, हमारी जो जगह है आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे स्विस टेंट्स लगाए हमने और इस क्षेत्र को अभी हरा भरा भी हम करने की योजना बना रहे हैं। अंदर कुछ टापू हैं, उन टापुओं के साथ भी छोटे छोटे टेम्परेरी कॉटेज हम बनाने जा रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हम उनको भी लीज पर देने का विचार कर रहे हैं। अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से दुनिया के विश्व स्तर पर हम मध्य प्रदेश को एक नया मुकाम हासिल करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करके। तो ये थे मंत्री विजय शाह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन पर्यटन स्थलों के विकसित होने से न सिर्फ मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ पीयूष पारे, डी लाइव न्यूज।